भक्तमाल कथा। यह सत्य कथा है। एक बार एक कथावाचक हुए, उनकी सिद्धियां, भविष्य को लेके की गई भविष्यवाणियां, और वो किसी भी मनुष्य को उसके बारे में सहज सब कुछ बता देते थे, जैसे कि वो उस घटना के साक्षी रहे हों। इस प्रकार वह कथावाचक इस तरह प्रसिद्ध हो गए कि उनके कथा पांडालों में लाखों लोग इकट्ठे हो जाते। सिर्फ ये पता चल जाए कि गुरुजी आ रहे हैं तो रास्तों में दोनों तरफ इतना भारी भीड़ भाड़, रास्ता जाम हो जाता था। तो गुरुजी की प्रसिद्धि दिनों दिन विश्व विख्यात हो गई। तो गुरुजी ने जब सुना कि मेरा शिष्य तो बड़ा भारी ज्ञानी हो गया है, बड़े चमत्कार दिखा रहा है और लोगों को एकत्र कर रहा है, इतने करोड़ों लाखों शिष्य बना लिए, तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। बोले, इसको मैंने जो ज्ञान दिया था यह तो मोह, ऐश्वर्य और प्रसिद्धि के जाल में फंसता जा रहा है। अपना ध्येय, अपना लक्ष्य शिष्य भूल चुका है। इस प्रकार चिंता होने पर गुरुजी ने सूचना भिजवाई कि मैं आ रहा हूँ। भक्तों में खबर फैल गई कि गुरुजी आ रहे हैं। जब गुरुजी ही इतने बड़े चमत्कारी हैं तो उनके गुरु जाने कितने बड़े चमत्कारी होंगे। यह सोच के लाखों आदमी स्टेशन पर पहुंच गया। गुरुजी नियत समय पे ट्रेन से उतरे, अपने जनरल डिब्बे में बैठ के आए थे। लोग बोलने लगे, हमारा गुरु तो इतना ऐश्वर्यशाली है, उसके पास अथाह धन है, सोने चांदी के सिंहासनों पर बैठ के चलता है, वो तो महंगी महंगी गाड़ियों में चलता है। और इनका गुरु कैसा है कि दो चार लोगों को जनरल में बैठ के आ गया। खैर, हमें क्या करना, गुरुजी हैं, सब उनके स्वागत सत्कार में लग गए। गुरुजी बाहर निकले, भक्तों ने उनके लिए महंगी महंगी गाड़ियों की व्यवस्था की थी, पर गुरुजी बड़े मूडी थे, वो तो पैदल ही चल दिए। अपने 4 शिष्यों के साथ जब वो पैदल पैदल जाने लगे तो जो धनी और जिनके पास साधन थे वो वहीं रह गए, और जो पैदल वाले थे कुछ उनके पीछे पीछे पैदल चलते चलते जहाँ उनके गुरु का पांडाल लगा हुआ था वहाँ तक पीछा करते करते पहुँच गए। अब शिष्य ने गुरुजी को देखा तो साष्टांग प्रणाम किया, उनके पैरों में गिर गया और गुरुजी के अपने सिंहासन पर उनको गुरुजी को बिठाला, उनका स्वागत सत्कार किया। गुरुजी को माइक दे दिया कि गुरुजी कुछ भक्तों के लिए कहेंगे। गुरुजी माइक लेके चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर बाद वो कमर टेढ़ी करके पादने लगे, कभी इधर पादे कभी उधर पादे, बोले तो कुछ नहीं। लोग बोले, ये बड़ा बदतमीज है यार आदमी। अब क्या कहें, गुरुजी हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। पर लोगों का मन खट्टा हो गया तो कुछ भीड़ छट गई। जो लाखों लोग वहाँ एकत्र थे वो उनकी इस क्रिया को देखकर मन खट्टा हो गया और वो वहाँ से चले गए। गुरुजी बैठे रहे, पब्लिक को देखते रहे। फिर थोड़ी देर बाद उठकर चल दिए तो कुछ लोग उनके पीछे पीछे फिर चल दिए। गुरुजी चलते गए और एक एकांत रास्ते पर निकल गए। जब लोगों ने देखा ये गुरुजी जाने कहाँ जा रहे हैं, तो कुछ लोग वहीं रह गए, फिर भी कुछ लगे रहे पीछे। कुछ
1400, 1000, 10,000 आदमी उनके पीछे लगे थे। रास्ते में सड़क के किनारे एक चिड़िया मरी हुई पड़ी थी। गुरुजी रुक गए, चिड़िया को बड़े ध्यान से देखने लगे। लोगों ने सोचा ये गुरुजी कर क्या रहे हैं? अरे रे, ये तो गुरुजी ने वो मरी हुई चिड़िया को हाथ में उठा लिया और उसको प्यार से दुलार करने लगे। अरे चिड़िया, तू यहाँ क्यों सो रही है? चिड़िया, तू उड़ती क्यों नहीं है? क्या हो गया तुझे? इस तरह वो चिड़िया से बात कर रहे थे। आधे से ज़्यादा लोगों ने समझा ये गुरुजी तो पागल है और भीड़ छट गई। गिनती के 200, 400, 500 लोग रह गए। तो गुरुजी ने कहा कि अरे चिड़िया, उड़ती क्यों नहीं है? जा, उड़ जा। लोगों ने देखा वो मरी हुई चिड़िया जिंदा हो गई है और उड़ गई। अरे ये क्या चमत्कार कर दिया? हमारे चमत्कारी गुरुजी के गुरुजी और चमत्कारी, मरी हुई चिड़िया को इनने जिंदा करके हवा में उड़ा दिया। तब उनने अपने शिष्य को समझाया, लाखों की भीड़ लेकर उनके धन, ऐश्वर्य और शोहरत पर अहंकार का निर्माण होता है। आज नहीं तो कल अहंकार आ ही जाता है। जो सच्चे भक्त होते हैं वो देख ले, ये लाखों नहीं है, हजारों नहीं, गिनती के 200-400 आदमी हैं, यही तेरे सच्चे भक्त हैं। शिष्य गुरुजी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, गुरुजी ये विद्या तो मुझे सिखाई नहीं आपने। तब गुरुजी ने कहा, यह मृत संजीवनी विद्या है और यह विद्या लोप हो गई है, क्योंकि इसका दुरुपयोग लोग करते हैं। यह मृत्यु लोक में सभी लोगों की मृत्यु निश्चित है। लोग इसका दुरुपयोग करने लगे, इसलिए शिव जी ने, जो काल के भी महाकाल हैं, उनने इस मंत्र को कील दिया। इसलिए यह मंत्र प्रभावहीन हो गया था, गुप्त हो गया था। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी मुझे मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दीजिए। तब गुरुजी ने कहा, ठीक है, जो भक्त हैं उनके सामने मैं इस विद्या का ज्ञान दूंगा। एक कटोरी गंगा जल, एक कटोरी दूध गाय का बिना उबाला हुआ लेंगे और एक शिवलिंग। इसमें क्या करना है? बेलपत्र लेना है, गंगा जल में डुबोकर फिर दूध में डुबोना है और बूंद बूंद करके दूध शिव जी के ऊपर टपकाते जाएंगे और फिर वो बेलपत्र सहित चढ़ा देंगे। फिर मंत्र पढ़ते जाएंगे। जो बेलपत्र है भगवान को चढ़ाया हुआ, उसी को दोबारा उठा लेना है। फिर गंगा जी में गंगा जल के अंदर डुबो के वापस दूध में डुबो के फिर बेलपत्र को शिव जी पे चढ़ा देना है। एक कटोरी गंगा जल रहेगा, एक कटोरी दूध और एक ही बेलपत्र रहेगा। इस बेलपत्र को हम 1100 बार चढ़ाकर अभिमंत्रित करेंगे ताकि ये हमारे लिए औषधि का काम करेगा। मैं आपको शापोद्वार और मंत्र पढ़ रहा हूँ लगातार। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देवी शापनाशानुग्रह कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। मृत संजीवनी मंत्र को उत्कीलन कर देंगे, क्योंकि भगवान शिव ने इसके दुरुपयोग होने के कारण मृत्युलोक में मृत्यु निश्चित है। मृत संजीवनी विद्या का दुरुपयोग करके लोग अमर हो गए थे, इसलिए इस मंत्र को कील दिया गया है। जब हम उसका उत्कीलन करेंगे तब 108 बार मृत संजीवनी विद्या का जप करेंगे। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं मैं मृत संजीवनी विद्ये मृतमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा।
ओम श्रीं श्रीं क्लीं ॐ ॐ ऐं क्षोभय मोहय उत्कीलय उत्कीलय ठम ठम। ओम महामृत्युंजय मंत्र जिससे बेलपत्र चढ़ाएंगे वो है ओम ॐ ॐ स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यम्बकं यजामहे ओम तस्यावितुर्वरेण्यं ओम सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् ओम भर्गोदेवस्य धीमहि ओम उर्वारुकमेव वन्दनात् ओम धियो यो नः प्रचोदयात् ओम मृत्युमुष्यमामृतात् ओम स्वः ओम भुवः ओम भूम ओम सः ओम जूम ओम ओम ओम। महामृत्युंजय मंत्र ओम हौं जूं स्वाहा ओम भुवः भुवः स्वाहा ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भूम ॐ स्वः जुं ॐ ॐ।